घर परिवार बच्चे और साथ में स्टडी भी करना है, लेकिन बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चल रहा है कैसे मैनेज करूं, मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही मेरी एक सिस्टर का कमेंट है जिनका नाम है मुस्कान कुमारी। ये कह रही है, दीदी मेरे को घर का काम भी करना होता है, पढ़ाई भी है, मेरा बहुत मतलब लोग हैं घर में हैं, एग्ज़ाम इनका है जो वो जून में है, कैसे मैनेज करूं, प्लीज़ हेल्प मी, मतलब कुछ एडवाइस मुझे दीजिए। तो आज मैं इन्हीं के कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, मतलब इस वीडियो के ज़रिए मैं एक टाइम टेबल बताऊंगी, स्टडी प्लान बताऊंगी, कैसे हम पूरे दिन में 5 घंटे का टाइम है निकाल सकते हैं घर संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, और स्टडी को भी टाइम पूरा देंगे प्रॉपर। तो आप वो वीडियो में बने रहना। अगर और किसी को भी इस वीडियो से हेल्प मिलती है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये जो टाइम टेबल है जो बता रही हूँ तो ये सिर्फ स्टडी के लिए ही कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा हम लोग सिलाई करते हैं या हम यूट्यूब पर काम करते हैं या बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम हैं जिनके लिए अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल अपना बनाते हैं तो उस तरीके से आप एक दिन में 5 घंटे का टाइम है वो सिर्फ अपने लिए निकाल सकती हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हो मेरा 7 घंटे का तो जॉब रहता है, ऊपर से 2 घंटे मुझे यूट्यूब को देना होता है, कभी कभी मुझे सिलाई भी करनी होती है। तो करीब मैं एक दिन में देखिए 9 घंटे का तो टाइम सिर्फ अपने लिए निकालती हूँ। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपके घर में बच्चे बहुत हैं, मतलब फैमिली है वो बड़ी है, बच्चे हैं, पूरी जॉइंट फैमिली है, तो आप कैसे 5 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं। साथ ही मैं बहुत सारी बहनों के कमेंटों का रिप्लाई दूंगी। तो अगर आपने वीडियो को यहीं तक छोड़ दिया तो हो सकता है आपका भी नाम आया हो और आपने नहीं देखा या नहीं सुना। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना ही है आपको और सब्सक्राइब भी करना। सुबह की शुरुआत देख सकते हो, इतना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं भाई अपने उठ जाती हूँ टाइम पर। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो बिल्कुल सुनसान रास्ते हैं, कोई भी किधर भी नज़र नहीं आ रहा है। नज़र इतनी जल्दी, देखिए वैसे गांव में सब लोग जल्दी उठ जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं उठते हैं जितनी जल्दी मैं, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ जाती हूँ। क्योंकि देखिए मुझे जो होते हैं, मुझे पता है कि मुझे 8 बजे तक अपने काम पे निकलना है, मतलब जॉब पे निकलना है। तो अगर मैं लेट उठूँगी तो मैं कैसे सारे कामों को मैनेज कर पाऊँगी। इसीलिए ये जो रूल है ये हर किसी के लिए मैटर रखता है। जैसे अब अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम घर पे ही तो रहना है, हमको क्या ही करना है। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं तो सब कुछ वैसे नहीं चलने वाला जो हमारा जैसे चल रहा है। देखिए बहन, आप बुरा नहीं मानना, अब मुझे आपका दिनचर्या क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना कि दीदी हाँ, आपका जो टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने आपको टिप्स दिया है वो काफ़ी सही है। देखिए जब हमारे एक पहले शुरुआत होती है, हर दिन की शुरुआत जो हमारी होती है वो सुबह से हो जाती है। सुबह से हो जाती है, हमको लगता है कि सुबह से ही आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन दरअसल बात जो होती है, सुबह की शुरुआत जो होती है एक दिन पहले से ही हो जाती है। जैसे कुछ काम ना हमको रात को डिसाइड करके ही सोने चाहिए, जिससे आप अगले दिन ज़्यादा समय निकाल पाएँ। जैसे आपको कल खाने में क्या बनाना है, आपके बच्चे कल कपड़ों में क्या पहनेंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, अगर उनको हम रात को ही समेट कर सोते हैं तो जो आपका दूसरा दिन है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपको मिल सकता है। जैसे मेरा क्या रहता है, सब्जी काट कर हम रात को रख सकते हैं, आटा छान के रख सकते हैं, लहसुन प्याज जो होता है ना, अगर आप उसे चॉपिंग करके रात को ही रख लें क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा समय जाता है। जैसे आपको कौन से कपड़े आपको पहनना है, आपके बच्चे कौन से कपड़े पहनेंगे, हस्बैंड जी कौन से कपड़े ऑफिस पहन के जाएंगे, ये सब कुछ अगर रात को ही आप प्रेस करके लगा के रख दें तो अगले दिन आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड डे है उसमें बहुत ज़्यादा समय मिलता है। और सबसे पहले आपको एक नियम बनाना होगा, किसी को भी देखिए सब कुछ हम सोचते हैं कि सब कुछ ऐसा ही चल जाए, हम 7 बजे तक सोकर उठे और फिर हम सारे कामों को भी कर लें और एक्स्ट्रा आपको स्टडी करनी है उसके लिए भी समय निकाल लें। देखिए ये आपका त्याग का समय है और आप जितना त्याग कर सकते हैं, जितना त्याग कर सकते हैं अपने हालातों के हिसाब से, उतना आप अपने आप को त्याग कर सकते हैं। जैसे
स्टडी के टाइम में देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप 8 या 9 घंटे की नींद ले सकते हैं, आपको 6 घंटे की नींद ही लेना ज़रूरी है। जैसे अब स्टडी का टाइम होता है, जैसे हमारे इंटर हाई स्कूल के एग्ज़ाम होते थे ना, तो हम क्या करते थे कि हम रात को करीब 10-11 बजे तक सोते थे, 11 बजे तक पढ़ते थे, फिर कहीं जाकर सोते थे, फिर अगले दिन मतलब 4 बजे से पहले ही उठ जाते थे। नींद नहीं आती थी हमको, ऐसा लगता था कि हमारा एग्ज़ाम है वो अभी शुरू होने वाला है, और बल्कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा समय होता था। उसी तरीके से एक ना माइंड सेट हमको करना पड़ता है। जब तक हम अपने माइंड में सेट नहीं करते हैं कि हम अपनी स्टडी के लिए या अपने किसी काम के लिए उतना ज़्यादा अपने आप को रेडी नहीं करके रखते हैं जितना हम एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले रखते हैं। अगर उसी सोच के हिसाब से हम एग्ज़ाम की शुरुआत पहले से ही करें तो एग्ज़ाम काफ़ी मतलब आपका अच्छा जा सकता है। अब बात आती है कि ससुराल में स्टडी कैसे करें, क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। तो आपको क्या करना है, देखिए जॉइंट फैमिली में तो कोई इतना ज़्यादा हमारे लिए त्याग नहीं करता है, ना ही इतनी ज़्यादा कोई हमको अनुमति देता है कि चलो जाओ तुम स्टडी कर लो। शादी से पहले की बातें अलग होती हैं, लेकिन शादी के बाद की बातें होती हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। कोई इतना ज़्यादा हमारे लिए नहीं सोचता है, ना ही आपको ऐसे आके बोलने वाला है कि चलो पढ़ो तुम, हम घर का काम कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है, कुछ ये बोल सकते हैं कि हाँ चलो तुम अपना स्टडी कर सकते हो, मतलब ये नहीं है। अब मैनेज आपको करना है कि आप कैसे करेंगे, कैसे बच्चे संभालेंगे, कैसे घर का काम संभालेंगे और कैसे आप स्टडी को टाइम देंगे। अब 5 घंटे का जो नियम है वो ये है कि आपको पहली बात तो सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी, अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं तो आप 3 बजे उठ जाइए। थोड़ा तो देखिए आपको नींद त्यागनी ही पड़ेगी। अगर जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये त्याग हमेशा होता है, लेकिन अगर भविष्य में कुछ बनना है, अपने आप को कामयाब करना है, तो थोड़ा-सा कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। तो आप 3 बजे उठ जाइए। आप कोशिश करिए 3 से साढ़े 4 बजे तक आप वो घर का काम है वो पूरा घर का काम ना छूकर आप सिर्फ़ स्टडी को दें, सिर्फ़ स्टडी को। 1.5 घंटा आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। अब फिर आपकी फैमिली बड़ी है, बच्चे भी स्कूल जाएँगे, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। साढ़े 4 बजे से अगर आप करते हैं, जैसे अभी बच्चों का स्कूल टाइम है वो 8 बजे हो गया है, अभी और जल्दी हो जाएगा, फिर भी आप साढ़े 4 बजे से उस टाइम तक अपना सारा काम है कर सकते हैं। इस बीच आप अगर आप किचन में जैसे लगातार आपको 1 डेढ़ घंटा, जैसे जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनका 1 डेढ़ घंटा अधिकतर किचन में ही बीतता है, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं उसको आप चला के रख सकते हैं और अपना खाना बनाते हुए आप उसको सुन सकते हैं। जैसे उस टाइम पे हम नोट्स तो नहीं बना सकते, लेकिन सुन सकते हैं, उसको हमने सुना। और जो हमने वैसे आपने थोड़ा बहुत भी समय निकाल लिया, जैसे 1.5 घंटे भी आपने उसमें कर लिया, जैसे आपका दाल बनना, रोटियां आप रोटियां जब सेकते हैं ना, तो हमको देखते रहना है कि हाँ क्या उन्होंने पढ़ाया, सुनते रहना है। तो वहाँ पर आप मतलब किचन में 1.5 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप मोबाइल के साथ कर सकते हैं। फिर आपको क्या है, आपने 1.5 घंटा उधर, आपका 1.5 घंटा उधर, 3 घंटे तो पूरे आपके हो गए। हो सकता है ये 3 घंटे आपके इस टाइम तक पूरे ना हों, तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप मतलब 12:30 बजे तक आप 11 या 11:30 बजे तक आप कोशिश करिए कि सारा घर का काम है निपटा दें। जैसे आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप ये तो कर सकते हैं कि सब्ज़ी हम सुबह ही बना लें, नाश्ता बनाएं, उसके साथ साथ हम सब्ज़ी भी तुरंत ही बना लें। रोटी चावल का रहेगा तो आटा लगा के आप रख लें और चावल आप तुरंत ही बना लें। इस तरीके से आप करें। और आप एक तो बात बोल ही सकते हैं, या आप लोग सब साथ में ही खाना खा लीजिए, या फिर मैं स्टडी के लिए बैठूँगी, आप अपने आप खाना निकाल कर खा लेना। तो थोड़ा बहुत तो देखिए आपको बोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि परिवार को इतनी तो ज़िम्मेदारी समझनी ही चाहिए कि कोई हमारे लिए इतना त्याग कर रहा है, सारे कामों को समय पर करके दे रहा है, तो कम से कम उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप मैनेज करते हैं तो फिर आपने जो 1.5 घंटे मतलब उधर अगर आप किचन में नहीं दे पाए, किचन में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, मैं मानती हूँ। जैसे सुबह सुबह के टाइम पे ना बच्चों का टिफ़िन पैक करना होता है, जिनके हस्बैंड बाहर जाते हैं, तो इतनी हड़बड़ी होती है कि हम मोबाइल को नहीं कर सकते हैं। मोबाइल को साइड नहीं मतलब साइड करना ही पड़ जाता है, तो मोबाइल से नहीं पढ़ सकते। तो आप इस टाइम पे आप बच्चों स्कूल चले गए या तो आप उस टाइम पर बैठ सकते हैं, वो 1.5-2 घंटे जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं आप उसको पढ़िए। फिर आपको क्या करना है, शाम का आप फिर से तैयार करिए, शाम को आप फिर से तैयार करेंगे। शाम को आपको क्या करना है, शाम आपने जो सुबह के टाइम पे पढ़ा था, जो नोट्स बनाए थे, उसको आपको शाम को रिवीज़न करना है।
आपको पढ़ना ज़रूर है। जो आपने याद किया ना उसको रिवाइज़ ज़रूर करिए, क्योंकि अगर हम पढ़ते जाते हैं उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। तो देखिए हर घर की जो हाउसवाइफ़ की दिनचर्या होती है ना वो अलग-अलग होती है, और वो अपने घर के कामों के हिसाब से, हालातों के हिसाब से उसे अपना है जो टाइम टेबल बनाना होता है। मैंने कुछ आपको मतलब टिप्स दिए हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब वो मैं तो इतना जानती नहीं हूँ कि आपके घर की दिनचर्या कैसी है, आपके घर में कैसे लोग हैं। तो ये सब आपको ही मैनेज करना होगा, और बस टिप्स के साथ ये है कि हम थोड़ा देखिए आपको थोड़ा बहुत ना त्याग करना ही पड़ेगा। अगर लोग आपको नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं या आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो देखिए आपको अपना माइंड सेट करना है कि मुझे पढ़ना है या नहीं है। अगर लोगों के बारे में आप सोचेंगे तो आप पढ़ाई छोड़नी ही पड़ जाएगी। देखिए कोई भी इंसान हुआ इस जगह पे, कोई भी हाउसवाइफ हुई, अगर खुद से मजबूत नहीं होती है, वो उसे बस ये है कि मुझे भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, लोगों का काम मैं करके दे दूँगी, थोड़ा बहुत तो अपने लिए बोलना ही पड़ेगा, स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो ये था 5 घंटे का नियम। अब शाम को आपको कोशिश यही करनी है कि आप 10 बजे तक सो जाएँ, 10 या साढ़े 10, 11 बज जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर अगले दिन आप फिर से 4 बजे उठ जाएँगे, फिर नहीं उठ पाएँगे, उठना भी नहीं है। आपको देखिए फिर अगर आपने आज स्टडी ज़्यादा की, 3 घंटे की क्लास ले ली, तो आपको क्या करना है, फिर आप ना मतलब अगले दिन आप आराम से पूरी नींद लेकर फिर उठिए, क्योंकि नींद भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा कम नींद लेते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे, फिर घर का ख्याल और स्टडी दोनों साथ में मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने कुछ अपना जो था मेरा वो मैंने शेयर किया कि कैसे आपको स्टडी है वो करनी है। अब मैं बात करती हूँ कुछ बहनों के कमेंटों की, जिन्होंने बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट किए हैं। जिनका नाम है उनका नाम बता दूँगी, लेकिन जिनका नाम नहीं है तो उनके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके आप अपना नाम बताना। हमारी एक RS सिंह से इनकी आईडी नेम है। ये बोल रही हैं कि छोटी सी मंदिर आती है दी, वो वॉल पर हैंग कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने मंदिर वाली एक वीडियो बताई थी कि मैं मंदिर का कुछ इंतज़ाम है वो करूँगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुझाव बताया। एक संजू तिवारी बहन हैं, ये कह रही हैं दीदी आप कहाँ की हो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो दीदी मैं हूँ यूपी में बरेली ज़िले से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, और मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ मैं रहती हूँ। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। फिर हमारा अगला कमेंट है, भाग्यश्री बहन है, इनका नाम है भाग्यश्री। दीदी मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना है, पर लोग क्या कहेंगे इस बात से डर लगता है। सिलाई करती हूँ मैं, तो क्या करूँ दीदी, मुझे यूट्यूब चैनल बनाऊँ हूँ क्या, रिप्लाई मी, मतलब मुझे रिप्लाई करें। तो आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अगर लोगों के बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं, देखिए लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं ये आप करेंगे, है ना। संजू तिवारी बहन का एक और कमेंट है, दीदी आपका वीडियो मैं रोज़ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है दीदी, मैं बेड पे लेटे लेटे आपका वीडियो है देखती रहती हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर जल्दी जल्दी से मेरी संजू बहन को ठीक कर दें और वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। फिर हमारा एक मनीषा है, मनीषा बहन है, इनने कमेंट किया है, जी सिस्टर मैं भी आपकी तरह किराए पे रहती हूँ और पानी पूरी का काम करते हैं, मैं भी आपकी तरह अपना घर साफ़ सुथरा रखती हूँ। बहुत इन्होंने ये कहती हैं कि हम रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, इनका ये भी था कमेंट। तो देख सकते हो आप, जैसे मैंने इसी टॉपिक में बताया था, जब जिम्मेदारियां हमारे सिर पे आ जाती हैं ना तो हम सच में बहुत मेहनती हो जाती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही मेहनती बहन है। ये तो मुझसे ज़्यादा भी मेहनत करती हैं, देखिए तो आप इनसे कुछ सीखिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। एक हमारी रियाजुद्दीन है, ये बोल रही है मेरा नाम समाज है, सॉरी मुझे शायद इनका लिखने में गड़बड़ है या मुझे समझ में नहीं आया, समाज ही नाम इनका आ रहा है समाज। और ये कहती है मैं आपकी सभी वीडियो लाइक करती हूँ, थैंक यू लाइक करने के लिए। अगला है हमारा जो कमेंट है, इनका आईडी पे नाम नहीं है। सिस्टर जी जब आप बैठकर काम करती हैं तो बैठने के नीचे ज़रूर कुछ रखें, पैरों को के बाहर मत बैठें। तो हाँ, ये आपकी जो सलाह थी, काफ़ी बहनों ने इस पर कमेंट किया था कि दीदी आपके पैरों में दर्द होता है तो आप इस तरीके से कोई पटली वगैरह रख के ना बैठें।
तो मैंने सच में 2-3 दिन से इस बात को फॉलो किया तो काफ़ी राहत मिली है मेरे पैरों के दर्द में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे अपना समझते हैं और इतनी अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। अंजू वर्मा है, ये बोल रही नाइस वीडियो दी, थैंक यू अंजू बहन। और फिर हमारी कृतिका दीदी हैं, ये कह रही हेलो सिस्टर, मैंने भी 3 दिन पहले सब्सक्राइब किया है आपको। थैंक यू कृतिका बहन, आपने मुझे सब्सक्राइब किया। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप अपना बनाए रखिएगा। फिर अगला कमेंट हमारा है, ये है चेतना देशमुख, ये कह रही हैं दी आप अब आप स्टडी नहीं कर रहे हो क्या, नाइस एंड मोटिवेशनल ब्लॉग। तो हाँ, अभी मैं स्टडी ना नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा उस तरीके से मैं अपना टाइम टेबल बना नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है खुद कि किस तरीके से अभी ना ये जब छोटा थोड़ा सा मतलब ये घर के भी काम हो जाएंगे, थोड़ा सा सिलाई का काम है, ये निपट जाएगा ना, फिर मैं टेट की शायद तैयारी करूँगी। अब अगला कमेंट हमारा है, ये है अंशु, अंश स्कूल एकेडमी इनका मतलब चैनल का नाम है, चैनल है या इनका आईडी है। तो शायद ये कह रही हैं मैम इस मंथ आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, थैंक यू सो मच जी, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से ही ये संभव हो पाया है और सच में इस मंथ मेरे व्यूज़ अच्छे आए थे, आप सभी ने बहुत प्यार दिया। पल्लवी बहन हमारी कहती हैं मैम मैं आपके ब्लॉग के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया की परवाह बिल्कुल मत करो। हाँ, बट हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और हम मतलब और डरना है तो सिर्फ भगवान से डरो और भगवान से मांगना है ये तो सद्बुद्धि मांगो। हाँ, बहुत प्यारी बात कही है हमारी पल्लवी बहन ने, क्योंकि ये जो होता है हर इंसान के लिए ये अपनी ज़िंदगी में ये नियम उसको बनाना चाहिए कि देखिए हमें दुनिया की परवाह तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी वजह से कोई परेशान हो या हमारी वजह से उसे दुख होता है, इस बात का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और ईश्वर जब सद्बुद्धि देता है, ईश्वर जब हमको बुद्धि देता है ना, सद्बुद्धि रहती है, तो हमसे शायद किसी का दिल भी नहीं दुखता है। तो ईश्वर से हमेशा सद्बुद्धि मांगो, अगर सद्बुद्धि है तो सद्बुद्धि हमारी रहेगी तो ईश्वर सब कुछ दे देता है। फिर हमारा अगला कमेंट है पलक, ये बोल रही मुझे आपके सारे वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो देखकर मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, आगे तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पलक बहन आपका, और आपने इतना प्यारा कमेंट किया इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और ईश्वर आपको भी खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे, आपके जीवन में खुशियाँ तमाम आए। फिर हमारा अगला कमेंट है कुमकुम का। कुमकुम बोलती हैं नमस्ते विनीता जी, आपकी सारी बातें 100% सच्ची और मैं भी अपनी लाइफ में ये सब सीख चुकी हूँ और मैं भी अपने लाइफ में ऐसे ही चलाती हूँ, मतलब ऐसे ही अब मेरी तरीके से ये अपना जीवन है वो जी रही हैं। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमें अपने लिए भी जीना चाहिए और सबका ध्यान रखते रखते अपने आप को कहीं भूल ना जाए। फिर हमारा अगला कमेंट है दीदी मैंने 14 साल सादेपन में गुजार दिए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब कुछ नहीं कर सकती, कुछ बताएं। क्यों नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं, आपका जीवन अभी बाकी है और आप अभी बहुत कुछ कर सकती हैं। देखिए कुछ करने के लिए एज मैटर नहीं रखती है, कुछ करने के लिए बस हौसले मजबूत होने चाहिए। तो आज मैंने बहुत सारी बहनों के कमेंट का रिप्लाई किया। कुछ बहन एक सिस्टर का कमेंट है आपके पढ़ाने के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसका रिप्लाई मैं अगले वीडियो में करूँगी क्योंकि वीडियो है बहुत ज़्यादा छोटा पड़ गया। दीदी आपको कितना पैसा मिलता है पढ़ाने का, इस कमेंट का भी रिप्लाई मैं आगे करने वाली हूँ। आप बस वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपने बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट दिया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरे ऊपर आपका प्यार सपोर्ट बने रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।